बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। 2 दिन से हम लोग ध्यान की सरल विधि का अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने यह जाना कि कुंभक क्या है, पूरक, रेचक, श्वास, प्रश्वास क्या है। श्वास भरने को पूरक कहा जाता है, इसी को श्वास भी कहते हैं। श्वास जब हम बाहर निकाल देते हैं तो उसको रेचक या प्रश्वास कहते हैं। श्वास को अंदर या बाहर यानी श्वास को भर करके या श्वास को निकाल करके जब रोक दिया जाता है तीनों बंदों को लगा करके तो उसको कुंभक कहते हैं। श्वास बाहर होती है तो उसको बाह्य कुंभक, श्वास अंदर होती है तो उसको आंतरिक कुंभक या अभ्यंतर कुंभक कहा जाता है। यह भी बताया गया 3 बंदों के बारे में कि यदि हम मलद्वार और जनेंद्रिय मूल को ऊपर की तरफ संकोचित करके वायु को नीचे के रास्ते जाने से रोक देते हैं तो उसे मूलबंध कहते हैं, और नाभि को रीढ़ की तरफ संकोचित करके उसको हम उद्यानबंध कहते हैं, और जब कंठ को नीचे की तरफ रोक करके श्वास के उद्गम को रोक देते हैं तो उसको जालंधर बंध कहते हैं। कुंभक में तीनों बंधों का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम चक्रों के बारे में भी थोड़ा सा समझ लें। सूत्र मात्र के रूप में संक्षिप्त रूप से बताते हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में 7 चक्र हैं, जो कि रीढ़ के हड्डी पर ही 5 चक्र हैं। रीढ़ का जो निचला हिस्सा है, इस प्रकार से कहें तो मलद्वार और जनेंद्रिय मूल के ठीक पीछे जहाँ एक पुंज सा दिखाई देता है रीढ़ की अंतिम हड्डी, उसको कहते हैं मूलाधार चक्र। इसके बाद जब हम ऊपर आते हैं तो यह जो हमारा पेड़ू है, ठीक उसके पीछे जो पसली होती है, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी पर सुषुम्ना नाड़ी के बिल्कुल छेद में वहाँ पर एक चक्र होता है जिसको स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। ये जल तत्व का प्रतीक है। मूलाधार चक्र जो बताया गया वह पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसके बाद तीसरा चक्र होता है नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर, जिसको मणिपुर चक्र कहते हैं। यह अग्नि तत्व का प्रतीक है। चौथा चक्र हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर अनाहत चक्र कहते हैं। यह वायु को प्रतीक करता है। इसके बाद 5वां चक्र यह आपका कंठ के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर होता है, जिसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। यह आकाश तत्व का प्रतीक है। 6वां चक्र दोनों भावों के ठीक बीच में ललाट पर 2 पंखुड़ियों वाला सफेद रंग का आज्ञा चक्र है, जिसका बीज मंत्र ओम है। इसको यहीं से शरीर के विभिन्न अंगों में आज्ञा दी जाती है। यह ज़्यादा प्रचलित है, इसका नाम है आज्ञा चक्र। 7वां और अंतिम चक्र है जो हमारा मूर्धा है, ठीक वहाँ पर बीचों बीच एक चक्र है जिसका कहते हैं सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार इसलिए कहते हैं कि 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प इसमें खिला हुआ है। ये चक्रों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। विशेष जानकारी फिर कभी समय मिलेगा तो दिया जाएगा। अब हम आते हैं प्राणायाम के बारे में। कल एक प्राणायाम की चर्चा हुई थी, जो कि योग सूत्र का 49वां मंत्र था, कि उसके माध्यम से आपको बताया गया कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयो गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति का अर्थ बताया गया कि जब हमारा आसन सिद्ध हो जाए, यानी सुखपूर्वक रीढ़ की हड्डी सीधी करते हुए किसी भी आसन में बिना दर्द के बैठे रहें, तो उसी को हम
कहते उसी के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ तस्मिन् सति, यानी आसन की सिद्धि। आसन के सिद्ध होने के बाद श्वास प्रश्वास को, गति को रोक देना, हम श्वास भर करके भी या श्वास को बाहर करके उसकी गति को रोक देना ही यह प्राणायाम कहलाता है, यह बताया गया। अब इस मंत्र में, अगले मंत्र में बताया जा रहा है, जो कि 50वां मंत्र है, कि बाह्याभ्यंतर अस्तंभवृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म। यहाँ पर 3 प्रकार के प्राणायाम का जिक्र किया गया। एक तो बाह्य स्तंभवृत्ति, दूसरा अभ्यंतर स्तंभवृत्ति और तीसरा केवल अस्तंभवृत्ति। जब इनका अर्थ क्या हुआ? बाह्य स्तंभवृत्ति का मतलब श्वास को बाहर करके, शरीर से निकाल करके जब हम रोक देते हैं तो उसको हम कहते हैं बाह्य स्तंभ वृत्ति, और जो श्वास को भर करके रोक देते हैं तो उसको कहते हैं अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। इसी को पहले बताया गया था, बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक। तीसरा, सांस को बिना प्रयास किए हुए, चाहे श्वास भरा हुआ हो या श्वास खाली हो, रोक दिया तो उसको कहती हैं केवल स्तंभ वृत्ति या केवल कुंभ भी कहते हैं। लेकिन इसी को जब हम देश काल और संख्या के अनुसार जोड़ देते हैं तो यह प्राणायाम पूर्ण रूप से हो जाता है, जिसको आप नाम दिया, संज्ञा दिया कि प्राण बाह्य स्तंभ वृत्ति और या अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति या स्तंभ वृत्ति। बाह्य स्तंभ वृत्ति में क्या होता है? श्वास को प्रयासपूर्वक आपने भर दिया, भरने के बाद तीनों बंधों को लगा दिया, जो मूल बंध, उड्डान बंध और जालंधर बंध बताया गया था। उसके बाद रोकने के बाद जितनी देर सुविधा पूर्वक आप रुक सकते हैं उसको आप स्टॉप वॉच के माध्यम से देखें कितना समय रुकती हैं और श्वास कहाँ रुका है, किस चक्र पर। इसीलिए चक्रों को बताया गया, मूलाधार चक्र पर रुका है, स्वादिष्ट चक्र पर रुका है या अनाहत चक्र पर रुका, कहाँ रुका है उसको भी देख लें। फिर जितने समय में, मान लो 10 सेकंड में आपने सांस को रोका तो 10 सेकंड में स्वाभाविक सांस कितने आप ले सकते हैं, अगर इनका ध्यान रखते हैं। देश का मतलब कहाँ पर यह श्वास रुकी हुई है, कितने समय तक रुकी है, काल हो गया, और संख्या, उस समय के अंतर्गत कितने श्वास आप स्वाभाविक रूप से ले सकते हैं, तो यह हो जाता है कि देश काल और संख्या के अनुसार यह बाह्य स्तंभ वृत्ति हुई। इसी प्रकार से अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति में भी श्वास को बाहर करके कहाँ पर कितने समय तक रुका, उस समय में जितने समय तक आपने बाहर रोका उतने में कितने श्वास ले सकते हैं, इनकी संख्या को देखते हुए जब आप इस पर ध्यान लगाते हुए करते हैं तो यह प्राणायाम कहलाता है अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। इसी प्रकार से तीसरा प्राणायाम जो है स्तंभ वृत्ति, बिना इसमें कोई भी आप ध्यान नहीं रखना कि श्वास भरा हुआ है या श्वास बाहर है, तो यह प्रयास नहीं है। यहाँ पर देश काल संख्या का भी कोई ध्यान नहीं लगता है, तो यह हो जाता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, यह प्राणायाम का हुआ। इसी के बारे में इसको केवल कुंभक भी कहते हैं। गीता जी में, श्री भगवद गीता का अगर ध्यान दें तो वहाँ पर 4 अध्याय का 29वां श्लोक हमें यही बताता है कि अपाने जिह्वते प्राण अपानी तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। मतलब प्राण के 5 भेद होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। प्राण जो है मुख्य प्राण, यह आपका ये जो हृदय से लेकर के ऊपर तक रहता कंठ तक, इसको प्राण कहते हैं। और अपान प्राण के नीचे
पूरे शरीर में फैला हुआ अपान होता है, दोनों की संधि होती है, वहाँ पर समान प्राण होता है और शरीर के समस्त अंगों में व्याप्त होता है आपका व्यान प्राण और कर्ण से ऊपर की तरफ विराजमान होता है, उसको हम उदान प्राण कहते हैं। तो ये प्राण और अपान को रोक करके, यानी प्राण को अपान में हवन करना या अपान को प्राण में हवन कर देना, या प्राण और अपान के गति को, प्राण को रोक देना बिल्कुल, इसको हम प्राणायाम कहते हैं। समझ में बात आ रही है कि प्राण अपाने जुहति, प्राण सांस को अपने भरा और भर करके अपान में मिला दिया, दोनों को रोक दिया, या श्वास को बाहर निकाल रहे हैं तो अपान को प्राण में हवन किया, या तीसरा आप कह सकते हैं श्वास न भर रहे हैं, जितना भी भरा हुआ है, जितना भी बाहर निकला उसी समय रोक दिया, तो इस प्रकार से प्राण को प्राण में ही हवन कर दिया। इसको यज्ञ का नाम भी देते हैं गीता जी के अंतर्गत। और यह यहाँ पर 12 प्रकार के यज्ञों का बात किया है, उसी में से एक यज्ञ यह भी है। तो यह क्रिया करने से आपके सारे जो पाप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। यह तो आपको हमने प्राणायाम के रूप में कुछ गाइडेंस दिया। अब इसके बाद हम पुनः ध्यान के प्रक्रिया में चलते हैं। आप सुविधापूर्वक अपने अनुसार आसन में बैठ जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी, गर्दन और मूर्धा एक सीधी लाइन में हो, नेत्र कोमलता से बंद हो, बाएं हथेली गोद में, दाएं हथेली उसके ऊपर हो। 2-4 श्वास लेकर के श्वास को सामान्य करें। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम जैसे बताया गया था, बाएं नासिका से श्वास भरना है, बहुत धीरे धीरे और आनंदपूर्वक भरना। तीनों बंदों को लगा करके सुविधा अनुसार उसको कुंभक की अवस्था में रुकना, न रुका जाए तो दाईं नासिका से उसको बाहर कर देना। प्रयास हो कि बाहर कर रहे हैं तो दूनी समय में हो, यानी और गति आपकी बंद हो जाए। उसके बाद सुविधा अनुसार सांस को रोक देना, पुनः दाईं से श्वास को भरना, कुंभक में रुकना, यहाँ पर सांस फूलने नहीं देना और बाईं से श्वास बाहर करके कुंभक में रुक जाना। एक आवृत्ति हुई, 2 आवृत्ति और करें, स्वतः करनी है। दो और एक के अनुपात में 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात ध्यान में आप बैठ जाएंगे। अपने आराध्य के जैसे आप बताया गया था, जो भी आपके इष्ट हैं, आराध्य हैं, उनके किसी एक अंग पर ध्यान को मन के साथ लगा दें। मन में उन्हीं का स्मरण या ओम शब्द का जाप या गुरु मंत्र का जाप करते रहे। उनकी छवि गायब न हो, वहाँ से अगर मन हटता है तुरंत उसको लगा दें खींच करके। अगर जबरदस्ती लगाना पड़े तो भी करें।
मन आपका एकाग्र होता हुआ एक बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। श्वास भरण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों उंगलियों से दोनों हाथ के उंगलियों की पोरों से नेत्र को सलाते हुए नेत्र खोलें। जो आपको बताया गया था प्राणायाम के बारे में, उस पर ध्यान दें कि केवल कुंभक ही प्राणायाम है। चाहे आपने श्वास को बाहर करके तीनों बंद को लगा करके सुविधा अनुसार रखे हुए हैं, या श्वास को बाहर करके बंदों को लगा कर रखे हुए हैं, इसी को प्राणायाम कहते हैं। जिस समय श्वास बाहर होती है उसको हम बाह्य स्तंभृति कहते हैं। श्वास अंदर जब होती है तो उसको अभ्यंतर स्तंभृति या आंतरिक कुंभक के नाम से कहते हैं। पहले वाले में बाह्य स्तंभृति को ही हम बाह्य कुंभक भी कहते हैं। और जब बिना प्रयास के श्वास को चाहे भरा हुआ या खाली हो रोक दिया, उसको केवल स्तंभृति या केवल कुंभक कहते हैं। जैसा कि गीता जी में भी बताया गया था कि प्राणे गीता के चौथे अध्याय का 29वां श्लोक, उसको ध्यान में रखें कि चाहे प्राण को अपान में हवन करें या अपान को प्राण में हवन कर रहे हैं, मतलब अर्पण करना एक प्रकार से, या प्राण को प्राण में हवन कर रहे हैं, इससे हमारे समस्त पापों का नाश होता है और मन हमारा एकाग्र हो जाता है। सांसें गहरी, मन हल्का शांत हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।